चलिए बात कर लेते हैं अगली खबर की, जो कि उत्तराखंड से मिल रही है। आपको बता दें कि विधानसभा का बजट सत्र 26 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। सत्र में धामी सरकार अपना बजट पेश करेगी। सशक्त उत्तराखंड पर ये बजट केंद्रित होगा। मंथन के बाद वित्त विभाग इसे अंतिम रूप देगा। चलिए एक बार फिर रुक कर लेते हैं संवाददाता सोनू सिंह की ओर। सोनू, 26 फरवरी से बजट सत्र शुरू होने वाला है और ये बजट पेश किया जाएगा। क्या कुछ खास इस बजट में इस बार रहने वाला है? देखिए, जो उत्तराखंड सरकार है, वित्त मंत्रालय है, वित्त मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, अलग अलग समय पर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समाज के वर्ग के लोगों से रायशुमारी कर चुके हैं और जो तमाम जनता से सुझाव आए हैं उन सुझावों को भी इस बजट में समायोजित किया जा रहा है। सरकार का जो मुख्य उद्देश्य है वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि महिलाओं से संबंधित, किसानों से संबंधित, युवाओं से संबंधित इस बजट में प्रावधान किए जाएं और इसके साथ साथ जो सशक्त उत्तराखंड है उसका रूप इसको दिया जाए। पर्यटन है, उद्यान है, इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अवस्थापनाएं हैं, उनसे संबंधित इन पहलुओं को शामिल किया गया है। एक जेंडर बजट की कोशिश विभाग के, सरकार के स्तर से की जा रही है और इस पर मंथन किया जा रहा है। और इससे पहले मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री और तमाम विभागीय अधिकारियों की मौजूदगी में लोगों से रायशुमारी हुई। लोगों ने अपने सुझाव दिए, ऑनलाइन माध्यम से भी, ऑफलाइन माध्यम से भी, और अब इसको अंतिम रूप दिया जा रहा है। क्योंकि 26 फरवरी से जो बजट सत्र है वो शुरू हो रहा है। हालांकि बजट सत्र को लेकर के और विधानसभा सत्र जो आहूत हो रहा है, इसको लेकर के उत्तराखंड में सियासत भी देखने को मिल रही है। विपक्ष के तमाम विधायक जो हैं वो गैरसैंण का राग लाप रहे हैं, जबकि सरकार विधायकों की भावनाओं को आधार बताते हुए जो विधायकों ने पहले विधानसभा अध्यक्ष को पत्र दिया था उसको ध्यान में रखते हुए सत्र देहरादून के विधानसभा में आयोजित कराने का फैसला लिया है और ये तय हो चुका है। हालांकि विपक्ष के तमाम विधायक अभी भी सवाल खड़े कर रहे हैं। बावजूद इसके अब सरकार का फोकस, विभाग का फोकस और संबंधित अधिकारियों का फोकस सिर्फ और सिर्फ बजट को बेहतर और एक समग्र बजट बनाने पर हो रहा है। और ये उम्मीद भी की जा रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री सार्वजनिक मंचों से इस बात को कई बार बयां कर चुके हैं कि जो बजट होगा वो समाज के हर तबके को ध्यान में रखकर बजट का प्रावधान किया जा रहा है और जनता की रायशुमारी के बाद इसको अंतिम रूप दिया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर जो बजट है वो एक समग्र बजट के तौर पर राज्य की सरकार सदन में पेश करने वाली है। बिल्कुल सोनू, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि जो फोकस है वो लगातार इसी पर दिया जा रहा है कि इस बार का जो बजट है वो बेहतर से बेहतर हो, हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए इस बजट को बनाया जाए। लेकिन अगर देखा जाए तो अब कुछ ही समय बाद लोकसभा चुनाव भी होने जा रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है कि ज़्यादा फोकस किस पर किया जाएगा? क्योंकि लगातार उत्तराखंड सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई कदम उठा चुकी है। ऐसे में युवा भी हैं, किसान भी हैं, पर्यटन, कृषि, उद्यानिकी, तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जिसे लेकर सरकार प्रयास तो कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं कमी रह ही जाती है। जनता को लुभाने के लिए किन मुद्दों पर इस बजट में खास तौर पर फोकस किया जाएगा? देखिए, आपने ठीक कहा अमृता, क्योंकि जिस तरह से आने वाले समय में सरकार, संगठन चुनाव की रणनीति में जुटा हुआ नजर आ रहा है, निश्चित तौर पर लोक लुभावन उत्तराखंड सरकार का ये बजट होने वाला है। और युवाओं में खास तौर पे जो नए मतदाता हैं उन पर संगठन भी और सरकार भी ज्यादातर जो फोकस हो रहा है वो संगठन के स्तर से ज्यादा हो रहा है। नए मतदाताओं को वोट डालने के प्रति कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है, युवाओं को लेकर के सरकार न सिर्फ योजनाएं चला रही है बल्कि लगातार मुख्यमंत्री और संबंधित विभाग के जो मंत्री हैं वो नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे हैं, यानी रोजगार देने पर सरकार फोकस कर रही है। तो यही वजह है कि युवाओं पर फोकस किया जा रहा है। किसानों की आर्थिकी कैसे मजबूत हो सकती है, मोटे जो अनाज उत्तराखंड में पैदा होते हैं इन अनाजों की कैसे ब्रांडिंग हो सकती है, कैसे ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो सकता है, कैसे किसानों को इसके प्रति आकर्षित किया जा सकता है। मिलेट्स महोत्सव भी उत्तराखंड में संबंधित विभाग जो है, कृषि विभाग आयोजित करा चुका है। तो इस पर फोकस किया जा रहा है। और महिलाओं पर आपने कहा, क्योंकि महिलाओं को लेकर के सरकार राज्य की और केंद्र की कई योजनाएं संचालित कर रही है और कैसे मातृ शक्ति का उत्थान किया जा सकता है, कैसे महिलाओं को सशक्त बनाया जा सकता है, इस पर फोकस किया जा रहा है। राज्य सरकार की तमाम योजनाएं चल रही हैं। जो एकल महिलाएं हैं उनकी आर्थिकी को कैसे मजबूत किया जा सकता है, कैसे महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जा सकता है, और जो स्वयं सहायता समूह है महिलाओं के
उनकी आर्थिकी की और स्वरोजगार की स्थिति को कैसे और बेहतर किया जा सकता है। तो इन तमाम पहलों पर सरकार लगातार फोकस कर रही है और चुनाव के लिहाज से सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि आने वाले समय में ये बजट जो है समाज के हर तबके को साधने वाला हो, समाज के हर तबके के हितकारी हो और इसके साथ साथ जो चुनाव में सभी वर्गों के जो मतदाता हैं उनका माइलेज आने वाले समय में सरकार को मिले, इस पर भी निश्चित तौर पर फोकस इस बजट में किया जा रहा है। अब देखना होगा कि जो बजट सदन के पटल पर आने वाले समय में सरकार पेश करने जा रही है, कौन से ऐसे तबके हैं जिन पर मुख्य फोकस होगा और कौन से ऐसे पहलू हैं जिनको सरकार पूरा नहीं कर पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल देखने वाली बात होगी सरकार किस पर सबसे ज़्यादा फोकस करती है और क्या कुछ छूट जाता है, ये भी देखना होगा, क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है। ऐसे में तमाम राज्य की जो सरकारें हैं लगातार बजट को लेकर काफ़ी गंभीर हैं और हर वर्ग को साधने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। 26 फरवरी से विधानसभा सत्र की शुरुआत होगी, जिसमें धामी सरकार अपना सशक्त उत्तराखंड पर केंद्रित ये बजट पेश करेगी। प्रदेश सरकार 2025 तक उत्तराखंड को देश के सबसे अग्रणी राज्य में शामिल कराने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है और इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर सरकार बजट प्रावधान और नई योजना का स्वरूप निर्धारित करेगी।